हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, सारों में ये टॉपिक आपसे आता है। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं। The Indian economic at the time of independence was highly underdeveloped and the level of national income was low. जब हमारी हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, तब हमारी इंडियन इकोनॉमिक क्या थी, बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप थी, और नेशनल इनकम क्या थी, बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक है, द इकोनॉमिक हैज़ लिटरली stagnated during the pre-independence of the government took these objective realities into consideration while framing its economic policies after independence। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए देखा कि जो अंडर डेवलप्ड की कमी है उसको दूर किया जाए, कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बना दिया जाए। आपको पता ही होगा, ये तो हमारी इंडिपेंडेंस 1947 के अंदर हुई थी। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 के अंदर फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को क्या है, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद 1948 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे गवर्नमेंट ने, कि कुछ जो एक्ट्स थे उनको लिबरलाइज किया गया था। ठीक है, तो वो ज़्यादा देर तक पॉलिसीज़ नहीं चली, तो उन्होंने सोचा कि एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की नीड है। तो गवर्नमेंट ने 1956 के अंदर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, जिसमें कुछ उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को लिबरलाइज और किया था। आइए डिस्कस करते हैं उसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थी। फर्स्ट थी डिवीज़न ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स था उनको अलग अलग डिवीजन्स में बांट दिया गया था। 3 इंडिविजुअल में उन्होंने बांटा गया था। इंडस्ट्रीज टू बी डेवलप्ड एक्सक्लूसिव बाय स्टेट्स। ठीक है, इसके अंदर नियरली टोटल 70 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम किया जाता था। कुछ एग्जांपल्स है एटॉमिक एनर्जी, मिनरल्स एंड रेलवेज सेक्टर। ठीक है, इनमें जो भी काम किया जाता था गवर्नमेंट की परमिशन से किया जाता था। ये फुली अंडर कंट्रोल थी गवर्नमेंट के अंदर। प्राइवेट सेक्टर इसमें कोई भी मतलब अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट नहीं कर सकता था। आगे थी मिक्स्ड सेक्टर कंप्राइजिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट दोनों का रोल था, दोनों मिलकर काम कर रही थी। टोटल 12 इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम जो गवर्नमेंट की जगह थी, गवर्नमेंट ने प्राइवेट को काम करने के लिए दे दी थी, ताकि प्राइवेट के पास कुछ अलग से टेक्नोलॉजी होती है, वो बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं प्राइवेट को क्या अंडरटेक कर लूंगी अगर इसने ज़्यादा अच्छा काम किया तो। ठीक है, इसमें ये कोई नहीं था कि प्राइवेट काम नहीं कर सकती गवर्नमेंट के साथ, दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो दोनों मिलकर भी काम कर सकती है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सी ट्रांसपोर्ट, मशीन्स, टूल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रीज लेफ्ट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। जो ए और बी में जो इंडस्ट्रीज एग्जाम्प्टेड थी, वो इस जो उनके अंदर इंक्लूड नहीं थी, वो इस यहाँ पे क्या ओपन है, प्राइवेटली वो अपना वर्क यहाँ पर कर सकती है। उनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्राइवेट की और पब्लिक की, दो जो भी उसके अंदर एग्जाम्प्टेड थी वो इसमें आके काम कर सकती है। रिस्ट्रिक्टेड सीट मीन्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, ये था फर्स्ट पॉइंट की 3 इंडस्ट्रीज में जो उन्होंने डिवाइड किया गया था वो हमने डिस्कस किया है। सेकेंड पॉइंट देखिए, को एक्सटेंस एंड कॉपरेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मैंने अभी आपको ऊपर भी ये डिस्कस किया था पॉइंट। प्राइवेट और पब्लिक के अंदर दोनों के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल प्राइवेट। गवर्नमेंट की क्या थी, रेगुलेशन थी, गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ता था अगर प्राइवेट सेक्टर पब्लिक के साथ काम कर रहा है तो। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज, इसमें ये लिबरल रूल बनाया गया था कि बैकवर्ड एरियाज को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपनी इंडस्ट्रीज ओपन, बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्री ओपन की जाए, ताकि जो अंडर डेवलप्ड हैं वो कुछ उनको डेवलप्ड होने में हेल्प मिले। रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भावित किया जाए कि वो इंडस्ट्रीज में आए और अपनी इंडस्ट्रीज को ओपन करें। उनको कुछ इंसेंटिव्स देकर उनको क्रेज़ किया जाए कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी स्मॉल स्केल पर भी ओपन कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे कुछ सब्सिडीज़ देकर उनको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडस्ट्रियल पीस। इसके अंदर आप सोच रहे होंगे कि पीस वर्ड कैसे आ गया। इंडस्ट्रियल पीस इट मीन्स कि अगर हम
जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर हम उनके राइट को हमें उनके राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम उनके राइट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे यहाँ काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेक्निकल एंड मैनेजनल पर्सनल। इसके अंदर देखा जाता है कि न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर कमी है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है टेक्निकल एंड मैनेजनल पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट है ये, अगर न्यू टेक्नोलॉजीज हमारे यहाँ आ जाती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर फॉरेन के साथ हमारा थोड़ा कोलैबोरेशन हो जाता है तो फॉरेन की टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1918 में क्या डेवलपमेंट हुई थी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक और बनी थी 1991 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।